आज के इस वीडियो में बात करते हैं कोरोना की। कोरोना आज की डेट में काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है और काफ़ी लोग दुखी हैं। एक एवरेज एक दिन में लगभग 3 लाख पेशेंट पर डे आ रहे हैं पूरे इंडिया में। तो अब सोचिए 3 लाख पेशेंट हैं, अगर कोरोना की डेथ रेट 3% अगर मान लिया जाए तो एक दिन में लगभग 9,000 लोग की डेथ कोरोना की वजह से हो रही है। तो काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कैसी हेल्प हो सकती है, उसी के लिए एक छोटा सा वीडियो है, पूरा देख लीजिए, सब कुछ ठीक से समझ में आएगा। तो देखिए, जो कोरोना है उसका इन्फेक्शन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की वजह से होता है। यानी ऐसा पेशेंट जिसको हो चुका है वो खांसता है या फिर छींकता है तो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, और वो ड्रॉपलेट्स अगर स्वस्थ पर्सन के शरीर में चले जाएं तो उसके वायरस का संक्रमण हो सकता है। तो मोस्टली नोज के थ्रू जाता है संक्रमण, तो इसलिए मास्क का यूज करें। तो देखिए, जो मास्क है वो क्या करेगा, ड्रॉपलेट्स को शरीर के अंदर नहीं जाने देगा। तो इसलिए जो भी कोविड के प्रोटोकॉल में जो भी चीजें आपको बताई जा रही हैं उसको करें, उससे बचाव होगा। कुछ लोगों के दिमाग में है कि कोरोना है ही नहीं, बहादुरी दिखाने की जरूरत नहीं है। जिनको हो गया है आप उनको वीडियो में देख सकते हैं कि कितने पीड़ित हैं वो लोग। ऑक्सीजन की कमी हो रही है और इसी तरीके से दवाओं की भी कमी हो रही है। तो देखिए, जिनको भी कोरोना है तो प्राइमरीली सिम्टम्स क्या आ रहे हैं, सर्दी जुकाम हो रहा है, खांसी आ रही है, फीवर तेज हो जा रहा है। तो इसी समय सचेत होने की जरूरत है। तो देखिए, बेसिकली नोज के थ्रू जाता है, तो नोज के थ्रू इन्फेक्शन जाएगा थ्रोट में, यानी गले में, यहाँ पे आ जाएगा, और यहीं पर गले में जो वायरस है वो प्रोपेगेट करता है, यानी अपनी जनसंख्या को बढ़ाता है ना? तो थ्रोट में इन्फेक्शन करता है तो खांसी आने लगती है, जुकाम आने लगता है, और जो खाने पीने की चीज़ों का स्वाद नहीं मिल पाता और स्मेल भी खत्म हो जाती है धीरे धीरे। तो ये सब सिम्टम्स हैं। तो जिनको भी इस टाइप के सिम्टम्स आ रहे हैं, सर्दी जुकाम है, खांसी हो रही है, खाने पीने का चीज़ों का स्वाद नहीं मिल रहा है और स्मेल नहीं आ रही है, तो उनको सचेत होने की ज़रूरत है। उनको हर एक घंटे पर कुछ तरल पेय गुनगुना जरूर पीना है। तो इससे फायदा क्या होगा इसी को समझते हैं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि इस तरह से आपका माउथ है और माउथ में से कुछ चीजें आती हैं, तो ये थ्रोट है, तो यहीं पे संक्रमण होता है। इसी संक्रमण की वजह से खांसी आती है ना? तो देखिए, अगर यहाँ पे थ्रोट पर इन्फेक्शन हो गया है तो आपको करना क्या है, हर एक घंटे पर कुछ तरल पेय लीजिए। अदरक हल्दी का काढ़ा पी सकते हैं आप। तो उससे फायदा क्या होगा कि देखिए, यहाँ पे ये जो इन्फेक्शन हुआ है थ्रोट में, तो ये अगर आप हर एक घंटे पे अगर आप कुछ पीते रह रहे हैं तो ये यहाँ से वॉश आउट होगा, और वॉश आउट होके इस भोजन नली के सहायता से कहाँ पे आ जाएगा, स्टमक में आ जाएगा। और स्टमक का जो कंटेंट है हाईली एसिडिक होता है, 1.8 से 2.0 के आसपास होता है। तो अगर आप यहाँ से वॉश आउट करते हैं, इसको धुलते हैं, इसको मतलब काढ़ा पी रहे हैं, तो काढ़ा पी रहे हैं तो ये पूरा घोल के आ जाएगा स्टमक में और डाइजेस्ट हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। लापरवाही करने से दिक्कत क्या होती है कि अगर आप लापरवाही कर रहे हैं, खांसी आ रही है, फीवर, इस तरह से जो सिम्टम्स हैं वो सब आ रहे हैं, तो अगर इसके थ्रू लंग में आएगा ये, अगर आप हर एक घंटे पर कुछ नहीं पिएंगे तो यहाँ का जो वायरस है उसका संक्रमण हवा जो आप सांस ले रहे हैं उसके थ्रू कहाँ पे आ सकता है, फेफड़े में आ सकता है। और अगर फेफड़े में आ गया तो जो फेफड़े के टिश्यू हैं वो डैमेज होने लगते हैं और म्यूकस बनता है, तो इस तरह से सांस लेने की क्षमता कम होने लगती है धीरे धीरे। तो कोशिश बस यही करना है कि यहाँ पे जो थ्रोट है ना, थ्रोट वाला वायरस लंग में ना आ पाए। लंग में नहीं आ पाएगा तो आप सेफ हैं, कुछ भी नहीं होगा। जो लोग लापरवाही करते हैं, बहादुरी दिखाते हैं कि कुछ नहीं है, कोरोना कुछ नहीं होगा, उन्हीं लोगों में से कुछ % वालों में अगर यहाँ से संक्रमण अगर यहाँ पे आ गया लंग में,
तो लंग में ढेर सारा म्यूकस क्रिएट कर देगा, और जब म्यूकस क्रिएट कर देगा तो ऑक्सीजन बॉडी में जा नहीं पाएगी, एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी, तो ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी। और दूसरी बात, अगर उसका वायरस का कंसंट्रेशन इसमें काफी ज्यादा हो गया, यानी काफी ज्यादा मात्रा अगर हो गई, तो यहाँ के जो टिश्यू हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो डैमेज होने लगते हैं, तो लंग डैमेज होने लगता है। तो इस तरह से कोरोना का जो प्राइमरली संक्रमित आर्गन है वो क्या है, लंग्स है। तो कोशिश यही करना है कि जब भी थ्रोट में खराश हो तो आप कुछ पीजिए, अदरक, काली मिर्च थोड़ा सा पानी में बॉयल कर लीजिए, उसको हर 1 घंटे पर थोड़ा थोड़ा पीते रहिए। थोड़ा थोड़ा पीते रहने से क्या होगा कि डिजॉल्व होकर स्टमक में आएगा, और 100% गारंटी है अगर स्टमक में आएगा तो डाइजेस्ट हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। अगर वो लंग में गया तो दिक्कत क्रिएट करेगा, तो उसी को लंग में नहीं जाने देना है। तो यहाँ के जो वायरस का जो संक्रमण हुआ वो लंग में न जा पाए, और लंग में न जा पाए उसके लिए यही करना है कि आपको अदरक और काली मिर्च का काढ़ा बना के पीजिए, हर 1 घंटे पर कुछ न कुछ पीते रहिए, तो वॉश आउट होकर इधर आ जाएगा। मोटी बात यूं समझिए कि अगर हाथ धुलने से, सैनिटाइजर से अगर वायरस इनएक्टिव हो जाता है तो अदरक काली मिर्च का काढ़ा पीने से भी इनएक्टिव हो जाएगा। और स्टमक में आ गया तो यहाँ पे तो हाईली एसिडिक है, तो यहाँ पे उसका काम तमाम हो जाएगा, शरीर को इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा। तो यही कर सकते हैं आप, जिनको भी संक्रमण हो गया है या संक्रमण जैसे लक्षण आ रहे हैं उनको यही करना है। कुछ नहीं है घर में मान लीजिए तो आप गुनगुना पानी ही पीजिए, यानी हर 1 घंटे पे कुछ न कुछ पीजिए, आधा कप पीना है, 1-1 घूंट थोड़ा थोड़ा पीते रहना है। तो इस तरह से ये जो बीमारी है उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, कॉन्फिडेंस बनाए रखें और इस तरह से कुछ उपाय करते रहें। तो यही करना है कि हर 1 घंटे पे कुछ तरल पेय पीते रहना है। और जिनको संक्रमण हो चुका है वो लोग क्या करें कि आपको ऐसी कुछ दवाइयाँ लेनी है जो कि इम्यूनिटी को बूस्ट करे। तो इम्यूनिटी को बूस्ट के लिए होम्योपैथी की बेहतरीन मेडिसिन है टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया। टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया इसका मदर टिंचर ले लीजिए, और दूसरा है अश्वगंधा, इसका मदर टिंचर ले लीजिए। तो टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया जो है ना, एक गिलोय जिसको आप समझते हैं ना, गिलोय से बनी हुई मेडिसिन है। टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया इसका मदर टिंचर, और अश्वगंधा क्यू इसका मदर टिंचर, और तीसरी दवा है यूपिटोरियम क्यू। ये 3 दवाएं हैं। इन तीनों दवाओं का 10-10 बूंद आप लीजिए, 10-10 बूंद हाफ कप पानी में, कम से कम 4 बार। तो जो इम्यूनिटी है, जो फीवर है वो कंट्रोल में रहेगा, इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी। तो इस तरह से जो पेंडेमिक है इससे कुछ हेल्प हो सकती है इन दवाओं से। तो इस तरह से घबराने की बिल्कुल बात नहीं, घबराइए बिल्कुल नहीं। जो सुझाव बताए जा रहे हैं डॉक्टरों द्वारा उसको आप करिए, बहादुरी दिखाने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग बोलते रहते हैं कि कुछ नहीं है, केवल सरकार ऐसा कर रही है। सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है। कुछ दिक्कतें दूसरी वजह से हो सकती हैं, लेकिन वायरस जो है सो है, तो दिक्कत क्रिएट कर रहा है। तो आप यही करें। तो इस तरह से आपने वीडियो देखा, बात समझ में आई तो आप इस जानकारी को दूसरों को भी बताइए, वीडियो को शेयर भी करिए। तो आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।